हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में होंगे, अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। और आज का ब्लॉग मैंने इवनिंग से स्टार्ट कर लिया है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं शॉप से। वो 6 सवा 6 बजे आते हैं। आने के बाद वो दोबारा नहाते हैं। फिर आने के बाद वो थोड़ा लंच करते हैं, क्योंकि उसी टाइम लंच करते हैं। शॉप पे थोड़ा बहुत फ्रूट ले जाते हैं तो उसी में बीच में वही खा लेते हैं। लंच वो आके ही करते हैं, वहाँ नहीं करते हैं। अगर छोटा मोटा बिस्किट का पैकेट वगैरह ले जाते हैं और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। और वहाँ पे खाने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार हाथ नहीं धुलते हैं, ये दिक्कत होती है, इसलिए लंच आके ही करते हैं वो। और अब हम पी रहे हैं इवनिंग की टी और न्यूज़ को इंजॉय करा जा रहा है। इंजॉय क्या किया जा रहा है, डर ही लग रहा है कि बस आगे क्या होगा। न्यूज़ को देख देख के डर ही लग रहा है अब। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और ब्लॉग मैंने थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट कर लिया था और चाय भी पिया है। और अभी टाइम हो गया है 7 बज गए हैं। अभी मैं पूजा करूँगी और चाय पी रहे थे तो साथ के साथ न्यूज़ देख रहे थे। हस्बैंड मेरे आ गए थे, 6 बजे आ गए थे, तो तभी मैंने चाय बनाई है। और अब वो शॉप पे जा रहे हैं तो सीधा शाम को ही आते हैं, तो तभी चाय बनाई थी। तो न्यूज़ देखते देखते ही बहुत लेट हो गए। न्यूज़ में बुरे हालात दिखाए हैं कि इतना बुरा हाल हो रहा है। पहले जब कम केसेस थे तो इतना सख्ती से पालन किया जा रहा था, और अब की बार बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं। अभी न्यूज़ में दिखाया कि 50 हो चुके हैं, 50,000 केस हो चुके हैं इंडिया में। तो अब लोग आराम से घूम रहे हैं। और हमारी तरफ जो एक है द्वारका की तरफ, वहाँ पे इतना जाम दिखाया कि लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन है। और जो शॉप्स खुल गई हैं, मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ आपको भी पता है किस बारे में बात कर रही हूँ, उन लोगों ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया है। बिल्कुल ऐसे खड़े हैं शॉप के बाहर जैसे शॉप को ही निहारते रह रहे हैं कि वो शॉप से ही अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी। वो क्या किया जाए। और लोग तो कह रहे हैं अब कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए, अब तो ये ऐसा ही रहेगा। तो अब डर लगता है कि कोरोना के साथ कैसे जिया जाएगा। देखते हैं कैसे जिया जाएगा, कैसे नहीं जिया जाएगा। मगर न्यूज़ देख देख के ना डर लगने लग गया है कि अब क्या होगा। अब तो केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और लोग तो अब बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं। लोग तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे लॉकडाउन है ही नहीं। लॉकडाउन का मतलब तो अब लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है। अब तो इतने आराम से लोग घूम रहे हैं, मास्क लगा लेते हैं, ग्लव्स लगा लेते हैं, तो चलो हो गया कि हमारी सुरक्षा हो गई। देखो क्या होता है क्या नहीं होता। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। हमें अपना काम करना है और इवनिंग का करना है। अभी मैं पूजा करूँगी, फिर देखते हैं क्या बनाना है। अब इवनिंग का हमारा कोई रूटीन नहीं रह गया कि हमने खाना खाना है, क्या करना है, क्योंकि हस्बैंड आते 6 बजे, फिर वो पता नहीं क्या करते हैं। वो लंच डिनर सब कुछ हो जाता है उनका साथ में, तो इसलिए खाना सही से नहीं बन रहा। 3-4 दिन हो गए जब से हस्बैंड गए हैं। अब दोपहर को भी मनन और मैं थे तो अरबी बनाई थी मैंने, तो वही खा लिया। और हस्बैंड को भूख लगी थी तो उन्होंने अब खा लिया, और अब कह रहे हैं कि वो मुझे भूख नहीं है। तो हम सोच रहे हैं हम 2 जनों के लिए क्या बनाएंगे। तो वही सोच रही हूँ कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। ऐसे ही हो रहा है कि क्या किया जाए, कुछ तो करना ही है। चलो काम करते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। आप भी बताइएगा आपके उधर ऐसा ही हो रहा है। हमारे इधर तो दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। छोड़ देते हैं, भगवान के भरोसे जो होगा देखा जाएगा। जिन्होंने मानना नहीं वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। चलिए काम कर लेते हैं और ब्लॉग को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। बस अब मैं शाम की जोत जला लूँगी और उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे इवनिंग का। शाम की जोत जलाती हूँ। मैं पाठ नहीं करती ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही पाठ कर लेती हूँ, या मैं
थोड़े से भजन चला लेती हूँ। शाम को मैं इतना पाठ वगैरह नहीं करती, सुबह का करती हूँ। मैं सुबह का पाठ ज़रूर करती हूँ और शाम को थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से। अब देर ना करते हुए हम चलते हैं डिनर बनाने के लिए। डिनर में तो मैंने आपको बताया ही है कि हस्बैंड को ज़्यादा भूख है नहीं, तो हमने फिर राइस बनाने की सोचा। तो नमकीन चावल बनाए जा रहे हैं और उसके लिए मैंने आलू काट रही हूँ और गोभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पहले ही, क्योंकि गोभी को साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है तो अच्छे से देखना पड़ता है। तो गोभी को भी धो लिया है मैंने। अब आलू काट रही हूँ, इसको एक बार फिर वॉश करूँगी। और सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी। बस आपको बता देती हूँ, मैंने घी डाल दिया है कुकर में, एक हरी मिर्च को स्प्लिट कर लिया है, जीरा डाल दिया है। आप भी बनाते होंगे, सिंपल तरीके से चावल बना रही हूँ मैं ये। और गोभी है जो मैंने सब्ज़ी काटी थी वो है। इसमें प्याज भी डाल सकते हैं आप, बट मेरे पास जो अवेलेबल था मैं डाल रही हूँ। प्याज मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं शाम को कान्हा जी का भोग लगाती हूँ और इसलिए मैं शाम के खाने में प्याज बहुत कम यूज़ करती हूँ। और बस सब बेसिक मसाले डल जाएंगे इसमें। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हम थोड़ा स्पाइसी वाले बना रहे हैं। मिर्च डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कोई राइस बनाना सिखा नहीं रही आपको, मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आपको बता रही हूँ। और इसमें मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, वही चावल हैं, मैंने वॉश कर लिए हैं। 1 गिलास चावल हैं ये। इसके बाद मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी डालने से फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और डाइजेस्ट भी होता रहता है खाना जल्दी। अब इसमें मैंने 1 गिलास चावल थे तो मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। बाकी मैं हमेशा अंदाजे से पानी डालती हूँ, बस आपको दिखाने के लिए 2 गिलास पानी डाला है मैंने। और मेरे अंदाजे से चावल हमेशा सही बनते हैं। अंदाज़ा कैसे होता है मैं अभी बताती हूँ आपको। आप कुकर को ऐसा थोड़ा सा झुका के देखिए कि बस चावल पूरे से भीग गए हैं तो समझिए कि आपका पानी बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब चावल भी मेरे बन जाएंगे और हम इसे खा लेंगे। अब किचन में खाली खड़ा होना था तो मैंने सोचा चलो 2 काम और निपटा लेते हैं अपने। ये दलिया है, दलिया आया हुआ था मेरे घर में तो इसे भून के रखना है। जो सामान ऐसा होता है कि भून के रखना है, मतलब कि स्टोर करके रखना है, तो मैं उसे भून के ही रखती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी काम हो जाता है। अगर जिस टाइम बनाना हो, भुना हुआ सामान हो, रोस्ट किया हुआ सामान हो, तो बॉक्स में से, डब्बे में से निकालो, फटाफट बना लो। अब दलिया मैंने भून लिया है। अब बारी आ गई है सेमियों की। ये रेडीमेड सेमियां हैं, इसको भी मैं भून लूँगी और भून के इन्हें स्टोर कर लूँगी। आप भी ऐसे ही ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही काम आसान हो जाता है। जब बनाना हो उसी टाइम ही आप निकालो और फटाफट बन जाता है, नहीं तो उस टाइम बनाओ, भूनो, बहुत झंझट लगता है। मैं तो ऐसे ही करके रखती हूँ हमेशा। बस ये दोनों सामान मेरे भुन गए हैं। मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट। अब इन्हें ठंडा होने के बाद मैं इन्हें बॉक्सेस में डाल दूँगी, स्टोर करके रख लूँगी। बस दूसरी तरफ राइस भी बन गए हैं मेरे और अच्छे बने हैं, दिखने में अच्छे ही लग रहे हैं और टेस्टी भी थे। थोड़ी से स्पाइसी हो गए थे मगर अच्छा था टेस्ट, हमने जब खाए। और बस अब सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए निकालूंगी, फिर अपनी 2 प्लेट लगाऊंगी
मनन की और अपनी, इन्होंने कहा मेरी अपने साथ ही डाल दियो, तो फिर मैंने, हस्बैंड और हमने इकट्ठा ही खा लिया। और साथ में दही भी है, अचार भी है। बस आज सिंपल सा ही डिनर था हमारा। हस्बैंड ने पहले ही थोड़ा खा लिया था तो उनका मन नहीं था, तो इसलिए से राइस बना लिए। चलता है कभी कभी, सिंपल सा खाना भी अच्छा लगता है। आप भी खा लीजिए। बस डिनर हमारा हो गया है तैयार। इस साथ में रख दिया है अचार और दही। मैं रात के टाइम दही नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। बस अब डिनर करने के बाद और किचन का सारा काम निपटाने के बाद हम थोड़ा सा खेलने लग गए थे कैरम बोर्ड। और किस किस को पसंद है कैरम खेलना? मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, मगर मैं खेल लेती हूँ, अच्छा लगता है खेलना, कोई बोरियत नहीं लगती, अच्छा ही लगता है। तो हमने कहा चलो आज ये खेलते हैं। और एक बात है कि लॉकडाउन में, अगर लॉकडाउन के बाद भी अगर शॉप्स खुलें तो उनका एक टाइमिंग होना चाहिए कि 7 बजे तक सब शॉप्स बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी दिल्ली में है कि 7 बजे तक सब शॉप्स बंद हो जाएंगी अगर खुल रही हैं तो। मगर मेरे हस्बैंड 6:15 6:30 निकल आते हैं, तो ये टाइमिंग बहुत अच्छा है, ये हमेशा के लिए टाइमिंग हो जाना चाहिए। इतना टाइमिंग मिल जाए तो अपनी फैमिली के साथ पूरा पर्सन टाइम दे सकता है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम निकाल सकता है। मैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से कि 7 बजे तक का ही टाइमिंग रखिए। टाइमिंग रखने से, ये वाला टाइम है 7 बजे तक का टाइमिंग रखने से लाइफ में थोड़ी सी इंजॉयमेंट आ जाती है। मेरे हस्बैंड वैसे शॉप से 10 बजे तक आते हैं, 10 साढ़े 10 तक। चलो टाइम की जो बात है, आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।